भैया, आंखें आपकी लाल लाल समझ में आ रही हैं। देखिए ऐसा है, हमारी जो आरसीबी वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, तो थोड़ा उस बात का गम था, तो आंख से आंसू निकले, इसी के कारण हमारी आंखें आपको लाल लाल दिख रही होंगी। जो आरसीबी से कप की हमारी उम्मीदें थी, हमने वो सारी उम्मीदें आंसुओं में बहा दी। और लग रहा है कि जादू जो ब्लैक मैजिक वैजिक होता है उसको किया जाए तो बस ही कप उप जीते। नहीं नहीं, अब ब्लैक मैजिक भी काम नहीं आएगा, क्योंकि अब मैथमेटिकली भी बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है आरसीबी के प्लेऑफ में जाने की। और हम आरसीबी के फ़ैन हैं, लेकिन इतने भी अंधे फ़ैन नहीं हैं कि काला जादू वादू करवाएं। अब वैसा अब कुछ नहीं होगा। हमारी आरसीबी अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। विराट विराट कोहली इतना लॉयल रहता है अपनी टीम के लिए, और विजय माल्या ने जब टीम बनाई 2008 में, आरसीबी क्वालिफाई की, उसके बाद से इनका ऐसे चल रहा है। मतलब इतना लॉयल फैन आरसीबी क्यों है? देखिए हमारी लॉयल्टी देखिए, विराट कोहली की लॉयल्टी देखिए। देखिए विराट के फैंस वो आरसीबी के फैंस है, विराट से आरसीबी है, आरसीबी से विराट नहीं है। तो अगर लॉयल बने हुए हैं तो ये इस वजह से लॉयल बने हुए हैं कि उनका जो नेशनल हीरो है विराट कोहली, उसके हाथ में वो कप देखना चाहते हैं। जो आईपीएल की ट्रॉफी है उसमें वो आरसीबी का नाम देखना चाहते हैं, चाहे उनको बुढ़ा हो जाए, चाहे वो इस इंतज़ार में बूढ़े हो जाए, लेकिन वो आरसीबी के फ़ैन रहेंगे। मैं आरसीबी का फ़ैन रहूँगा जब तक विराट कोहली खेल रहे हैं। इसके बाद विराट कोहली जिस भी टीम से जुड़ेंगे मैं उस टीम का फ़ैन बना रहूँगा, लॉयल फैन रहूँगा। विराट कोहली की टीम आरसीबी में मैक्सवेल के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मैक्सवेल को पीली जर्सी पहना दीजिए, उसके बाद उनकी एक टांग तोड़ दीजिए, तब भी वो मारेंगे। और आरसीबी में उनको जब आप लाल जर्सी पहना दोगे तो उनकी फार्म का पता ही नहीं चलता, दोनों पैर ठीक रहते हैं फिर भी नहीं मारता है। अब पीली जर्सी में आता है तो टांग टूटी रहती है, तब भी वो उछल उछल के मारता है। पीली जर्सी का दबदबा ही है। देखिए चेन्नई को ही देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए। लेकिन हम इस बार बता रहे हैं, ये जो चेन्नई है ये प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हमारी जो फेवरेट टीमें हैं राजस्थान, केकेआर, एसआरएच और एलएसजी, ये 4 टीमें क्वालिफिकेशन के लिए जा रही हैं। सीएसके, एमआई और जो भी बड़े नाम हैं, मतलब ट्रॉफी अभी तक जीते हैं, इस बार ये इनकी ऐसी दुर्दशा होगी कि ये क्वालिफिकेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। दुर्दशा की बात आप कर रहे हैं, दुर्दशा तो आपकी कितनी ज्यादा खराब है अब देखिए, आपकी टीम के। अब देखिए हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हमारी ये जो आरसीबी है ये अब सबको डुबाएगी, अब ये सबको डुबाने का काम करेगी। आरसीबी की जैसी टीम मैंने आज तक नहीं देखी। उसको हार सीबी नाम देने मन कर रहा है। ये तो सही है, इसका नाम हार सीबी कर देना चाहिए, क्योंकि ये टीम नहीं है, इस टीम को ख़त्म कर देना चाहिए। इतना कौन हारता है? हम तो कहते हैं पीबीकेएस, आरसीबी और जो 3-4 टीमें और हैं, इनके बीच क्वालिफिकेशन आईपीएल में खेलने के लिए क्वालिफिकेशन कराया जाए, ठीक है। और इसमें से जो 2 टीमें अच्छी करें उनको बस आईपीएल में खिलाया जाए। नहीं इतना लंबा सीजन हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता। आरसीबी और 1-2 और टीम जो रह जाती है जो केवल पॉइंट देने के लिए खेलती है, तो एक रूल आना चाहिए कि जो टीम टेबल में क्या है, नीचे हैं, ज़्यादा नीचे रहती हैं, उन 4 टीमों के बीच एक श्रृंखला कराई जानी चाहिए, और वहाँ से जो 2 टीमें ऊपर रहे उनको आईपीएल में खिलवाया जाना चाहिए। ऐसे खिलवा देते हैं तो पूरा आईपीएल का मज़ा किरकिरा होता है, और फैंस हर्ट होते हैं, वो अलग से होता है। और ये जैसे कि क्या कहते हैं, छोटा कप दिया जाए इन लोगों को। हाँ, एक छोटा कप दिया जाए इन लोगों को, बस लिखा एक जाए। छोटा कप दिया जाए, कम से कम इनके जो फैन हैं उसी कप से खुश हो जाए। हाँ, यही इसीलिए मैं सोच रहा था कि यही ट्राविस हेड के बारे में, जब तक आरसीबी में था तो उसको बल्ला ही नहीं उठ रहा था। नहीं, आरसीबी में जब कोई भी बल्लेबाज होता है, कितना भी अच्छा बल्लेबाज, उसको सांप सूंघ जाता है। अभी हम चाहे आरसीबी के फार्मर प्लेयर्स की बात कर लें, चाहे वो हम ट्रेविस हेड की बात कर लें, चाहे शिवम दुबे की बात कर लें, शिवम दुबे तो वैसा मारता है कि पूछे मत। चाहे हम मार्कस स्टोइनिस की बात कर लें, चाहे निकोलस पूरन की, जब ये आरसीबी में आते हैं, आरसीबी में जो बैंगलोर का पिच है इतना अच्छा है, इतना अच्छा बैटिंग सरफेस है,
चाहे ये तो वहाँ पे बहुत मारे, लेकिन ये आरसीबी से निकलते हैं और उसके बाद दूसरी टीम से आते हैं और उसके बाद आरसीबी की धुलाई करते हैं, और किसी टीम के खिलाफ इनका बल्ला बोले ना बोले, लेकिन ये आरसीबी को बहुत बुरी तरह मारते हैं। तो आरसीबी की नैया डूब चुकी है अब तो। हाँ, नैया इस साल अब उसके डूब चुकी है। इसके आगे अब आरसीबी का फैन होने के नाते हम चाहेंगे कि वो जो बाकी टीम है वो उनकी नैया को अब आरसीबी डुबोने का काम करे। इसके आगे आईपीएल देखने का मन होगा कि नहीं होगा? नहीं, देखिए हम क्या बताएं, मजबूरी में देख लेंगे, लेकिन मज़ा तो नहीं आएगा उतना, क्योंकि हमारी जो आरसीबी है प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। तो टाइम पास के लिए हम देख लेंगे। बाकी अब उस तरह से उत्साह हमारा नहीं रहेगा, कौन ट्रॉफी जीत रहा है, कौन प्लेऑफ के लिए जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इन सब चीज़ों से हम परे हो चुके हैं। आरसीबी के लिए मैं जिस तरह रिकॉल कर पा रहा हूँ कि सबसे लोवेस्ट स्कोर आरसीबी बनाई है, बिगेस्ट देखिए, इसको तोड़ दिए हमारा तो, हम आरसीबीएन का यही घमंड था कि जो आरसीबी है हमारी, उसका मतलब सबसे बिगेस्ट टोटल उसने अचीव किया है, वो रिकॉर्ड उनके नाम था। लेकिन ये सारे चालों से काव्या मारन की टीम से वो खुशी देखी नहीं गई। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इतना मार रहे हैं, इतना बेतहाशा बॉलरों को मार रहे हैं कि वो रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया। अब हमको तो लगता है कि अभी आगे आने वाले मैचेस में पूरे 3 जो टॉप स्कोर रहेंगे वो एसआरएच के ही रहेंगे। टॉप 3 क्या टॉप 10 स्कोर हमारे ख्याल से एसआरएच के हो जाएंगे, जिस हिसाब से जितना ब्रूटली, जितना दर्दनाक तरीके से ये मारती है बॉलरों को, देख कर दुख होता है। काश मैं एक बॉलर नहीं हूँ, मैं एक बैटर हूँ, तो थोड़ा ठीक है मेरे लिए स्थितियाँ। इसीलिए है। तो अब चेन्नई सुपर किंग का मैच एक आरसीबी से बचा हुआ है, उसमें क्या लग रहा है कि आरसीबी अपनी इज्जत बचा पाएगी? देखिए, पे बैक वीक चल रहा है और आरसीबी, देखिए कल केकेआर को आरसीबी ने बहुत बुरी तरीके से धोया। अब थोड़ा आरसीबी की किस्मत की बात की जाए तो वो अच्छी नहीं है, तो हार गए, 1 रन से हार गए, लेकिन केकेआर के बॉलर को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कूट दिया। अब बात कर लेते हैं सीएसके की। तो देखिए, सीएसके इस बार सीएसके को पे बैक होगा। सीएसके इस बार मार खाएगी और आरसीबी इतना पीटेगी इनको, इतना नेट डाउन कर देगी कि यहीं से इनका सीएसके का मोरल डाउन होगा। और सीएसके जो अभी आपको क्वालिफिकेशन के रेस में दिख रही है, ये क्वालिफिकेशन के रेस थाला फॉर रीजन, एवरी रीजन। चेन्नई मतलब कि धोनी विदाउट प्लेऑफ कहाँ आईपीएल हो रहा है? देखिए, धोनी जब थे तब भी आरसीबी क्या सीएसके ने क्वालिफाई नहीं किया 1-2 सीजन में, और इस बार भी वही होगा, सेम चीज़ें रिपीट होगी। थाला आ जाए चाहे जो आ जाए, थाला आ जाए चाहे चेन्नई थाला, इस बार आरसीबी सीएसके को ले डूबेगी। आरसीबी का लेवल और चेन्नई सुपर किंग का लेवल बहुत ऊपर है, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जो आरसीबी की फैन फॉलोइंग है, आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है, इतने लॉयल फैंस हैं, वो कभी सीएसके अचीव नहीं कर सकते। लॉयल फैंस की बात ना की जाए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जो फैंस हैं, वो सैलाब जो दिखाई देता है जब चेन्नई सुपर नहीं, वो पीला समंदर दिखाई देता है, वो बात अलग है। लेकिन वो पीला समंदर तभी शोर करता है जब केवल धोनी ग्राउंड पे आते हैं। लेकिन ये जो लाल समंदर दिखता है आपको, पूरी आरसीबी आ जाती है तब भी दिखता है, विराट रहते हैं तब भी दिखता है, विराट रहता है तो ये जो लाल समंदर है ये भीषण रूप धारण कर लेता है। तो आप कंपैरिजन मत करिए विराट कोहली और थाला का, क्योंकि अगर थाला की बात आएगी तो विराट के सामने वो कुछ नहीं है। विराट कोहली क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिए। विराट कोहली केवल रन मशीन, वो भी रन मशीन अब बंद हो गई है। रन मशीन बंद नहीं हुई, लगातार रन बना रहे हैं। आपको बता देना चाहेंगे कि ऑरेंज कैप जो है उसमें ऑरेंज कैप जो है वो विराट कोहली के सर पे विराजमान है। अपनी तरफ से बंदा पूरा प्रयास कर रहा है, एक तरह से ये चले जा रहे हैं। ये कहिए कि आरसीबी का कलेक्टिव एफर्ट नहीं रहा है या किस्मत थोड़ी खराब है, हार जा रही है, बाकी टीम बहुत अच्छी है। आई लाइक इट। अभी लोग कह रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग की किस्मत बहुत अच्छी है, तो 11 बार सेमीफाइनल कोई खेल रही है तो किस्मत से खेल रही है। नहीं, किस्मत और विराट और इनका कोहली जो है वो जौहरी हैं एक तरह से, इनको हीरे की पहचान होती है। तो ये क्या करते हैं, प्लेयर को तराशते हैं, उसमें नो डाउट। बट इस बार सीएसके प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। कहीं ना कहीं आरसीबी के मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और अगले साल भी वो दिक्कत नहीं पूरी होगी, हमको दूर नहीं होगी, हमको इस बात का यकीन है।
लेकिन फैन हम कल भी आरसीबी के थे, आज भी आरसीबी के हैं और आगे भी रो आरसीबी के कल हैं। भी रहे थे, रो आज भी रहे हैं, रो परसों भी रहेंगे। नहीं, वो तो आरसीबीएन की आदत हो गई है, अब उनको रोना नहीं आता है। अब नहीं, देखिए, आरसीबी का फैन होना बहुत फख्र की बात है, सबके बस का नहीं है कि वो आरसीबी का फैन हो जाए। हम आरसीबी के फैन हैं, हमको इस बात का गर्व है। बेइज्जती करवाते रहे 17 सीजन से। देखिए, आरसीबी का जो फैन होता है बहुत लॉयल है, पहली बात बहुत लॉयल्टी है उसमें, बहुत लॉयल है। दूसरी बात, उसमें गजब का पेशेंस है। बताइए, कोई टीम इतने दिन से हारती आ रही है, चली आ रही है, हारने का रिकॉर्ड बना रही है। देखिए आप, ये एमआई और सीएसके तो ट्रॉफी जीतती ही हैं, इनके लिए ट्रॉफी जीतना बड़ी बात नहीं है। देखिए, जिस दिन आरसीबी एक ट्रॉफी जीतेगी तो आरसीबी किस लेवल पे पहुंच जाएगी, क्या क्रेज होगा आरसीबी का। देखिए, मज़ा तभी आता है जब बार बार गिरने वाला उठता है, जब बार बार हारने वाला जीतता है। और अगले सीजन में हमारी आरसीबी जीतेगी, ये कप लाएगी, और कप लाएगी तो ये फैंस को दे देगी, क्योंकि ये कप फैंस को दे देगी। विराट कोहली नहीं लेंगे, क्योंकि विराट कोहली ने कप लिया है नहीं, तो उठेगा क्या उनसे। देखिए, विराट कोहली की सोच इतनी छोटी नहीं है कि वो कप के लिए परेशान रहे। वो बंदा अपना 100% देता है, ठीक है। कप की बात करें तो बहुत लोग कप नहीं मिला है, और भी टीमें हैं जिनको कप नहीं मिला है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि ये जो विराट कोहली हैं वो कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं कप से या ट्रॉफी से। बस उनके चेहरे की खुशी हम लोगों के लिए खुशी लाती है। जब विराट दुखी होते हैं तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो कप मत दीजिए, विराट खुश रहें, विराट मस्त रहें, विराट ऐसे ही रन बनाते रहें, और वर्ल्ड कप में जा रहे हैं विराट, और ऐसे विपक्षियों को धोते रहें। यही हमारे लिए ट्रॉफी है, यही आरसीबीएन के लिए फ़ख्र की बात है, यही आरसीबीओं के लिए गौरव की बात है। बाकी आरसीबी तो कप जीतने से रही। चलिए देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। आरसीबी को फोड़ दिया जाता है या आरसीबी किसी को फोड़ देती है। चलिए ठीक है, आपकी सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, आपके स्कूल का टाइम हो गया है, आप निकलिए। चलिए ठीक है, ठीक। हाँ।